प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी नाव ऊंचा है प्रभु, आप जैसे कोई नहीं प्रभु। आपकी नाव में चंगाई, भलाई है, रिहाई है प्रभु, छुटकारा है, जीवन है, उद्धार है, मुक्ति है। यीशु केवल आपकी नाम। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति यीशु। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। यीशु तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरे नाम में चंगाई यीशु, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति यीशु। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। यीशु तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरा नाम में हम पाते हैं नजात। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, ऊंचा है,
तेरा नाम, इसलिए हम करते हैं तेरी आराधना। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाती है आनंद का राग, हर पल सुनाती है आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। ओ यीशु मेरी हृदय से प्रार्थना करूं। प्रभु आज हम जितनी भी प्रभु FM SPM FM की मार्फत के द्वारा प्रभु आज जो लोग सुन रहे प्रभु, हो सकता है वो पहली बार हो प्रभु, आपकी नाव को अभी तक नहीं सुना हो प्रभु। प्रभु पाप क्षमा कर प्रभु, जीवन दे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक इंसान माँ के गर्भ में से पापी होकर इस पृथ्वी पर आती है, पैदा होता है, और केवल आपके यीशु के नाम पर ही उस पाप का मोक्ष क्षमा है, जीवन है प्रभु। इसलिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रभु सारे संसार के लिए प्रभु, प्रभु क्योंकि आप सारे संसार के पाप को उठाए ले जाने के लिए आप इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले आए प्रभु। और प्रभु आपके लहू के बदौलत प्रभु सारे मनुष्य जाति के प्रभु पाप आप उठाए ले जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस, क्योंकि प्रभु इसीलिए प्रभु आप प्रभु अद्भुत हैं प्रभु, आप अद्भुत हैं प्रभु। नए स्वर्ग, नए पृथ्वी प्रभु, नए पृथ्वी के नीचे प्रभु कहीं पर भी प्रभु आपकी तरह आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी, जिस पर उद्धार हो, मुक्ति हो प्रभु।
यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन मुझे हम सबको, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां और गाए ये ज़मीन। यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी भी है, तेरे ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। तेरा नाम, हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। यीशु, धन्यवाद, केवल आप ही हैं प्रभु। धन्यवाद, आदर, महिमा, इज्जत, भक्ति, सम्मान केवल यीशु आपको देते हुए आराधना की भेंट को प्रभु विनती और प्रार्थना यीशु क्रिस्त के ऊंचे 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 नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, आप सबको प्रभु आशीष दे। Amen, amen, amen. हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहेको थियौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गरिरहेको थियौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि पास्टर डेभिडलाई पनि परमेश्वरले धेरै आशीष दिएको हुन्। अब हामी परमेश्वरको जिउँदो वचन सुन्न गइरहेको छौँ। ये समय आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम जा रहे हैं और हमारे साथ पास्टर हर्बर्ट बर्नर है और हम सब
वहाँ का परिचय और परमेश्वर का वचन एक ही साथ में सुनेगा। और ये समय हम पास्टर हर्बर्ट बर्नेट को देना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये आज मौका दिया कि मैं आप लोग के बीच में आ सकूं। खासकर मैं स्काई प्रे मिशन का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। पास्टर शिमोन शाह का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे यीशु मसीह के नाम से, और इस मिशन को प्रभु और ज़्यादा आशीष करे। आइए अपनी आंखें बंद करें। मेरा नाम पास्टर बर्नार्ड एच बर्नार्ड है। मैं हेवनली ब्लेसिंग रिवाइवल चर्च नई दिल्ली से हूँ, और ये मैं करीब 20 साल से प्रभु की सेवा में हूँ। प्रभु का अनुग्रह है जो उसने मुझे अपनी कृपा मुझ पर रखी ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूँ। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम सरों को झुकाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आज जबकि हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपकी नजदीकता में आए हैं, प्रभु हम पर आप अनुग्रह करें, प्रभु हम पर आप कृपा करें, हमारी सहायता करें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को वैसी सुने वैसी जाने जैसा आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका वचन बताता है कि जिस प्रकार से आकाश से बारिश होती है, जमीन को गीला करती है, खाने वाले को भोजन और बोने वाले को बीज देती है, आपने कहा वैसा ही मेरा वचन भी होगा। जिस काम से मैंने भेजा है उस काम को पूरा करके आएगा। तो स्वर्गीय पिता आज उसी वचन को जब मैं तेरे लोग के बीच में बांटूं, पिता आपसे प्रार्थना ये वचन तेरे लोग के लिए आशीष कारण बने, तेरे लोग के लिए उन्नति कारण बने, तेरे लोग के लिए भरपूरी का कारण बने यीशु मसीह के नाम से। मुझ को अनुग्रह प्रदान कर पिता, जो वचन मुझे आपने दिया प्रभु अपने दास के द्वारा, उस वचन को मैं वैसे ही प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं, और तेरे बच्चे आज के वचन को वैसे ही सुने समझे जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता मैं हर एक भटकाने वाली आत्मा, चुराने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्माओं को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बांधता हूं, हुक्म देता हूं हमारे बीच से दूर हट जाए, समुद्र गहराई में चले जाए और न्याय के दिन तक वहीं ठहरे यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज के वचन के द्वारा लोग चंगाई पाए, आज के वचन के द्वारा लोग छुटकारा पाए, आज के वचन के द्वारा लोग सामर्थ पाए, और आज के वचन के द्वारा प्रभु जी लोग भरपूर आशीष पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता मैं उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ प्रेरितों की किताब अध्याय 8 का 1 से लेकर 8 तक हम आज के विषय को देखेंगे। और आज का विषय सुसमाचार और उसकी सामर्थ। क्या है सुसमाचार? और जब कभी कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है तो उसके द्वारा प्रभु क्या काम करते हैं, और जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता है और उस पर विश्वास करता है, उनके जीवन में क्या कार्य होते हैं, उसी विषय को आज हम बात करेंगे। आज का विषय सुसमाचार और उसकी सामर्थ। मेरे साथ देखिए प्रेरितों की किताब अध्याय 8 का 1 से लेकर 8 तक हम यहाँ पर देखेंगे। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की इस कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को जान रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर-बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। जब फिलिप्पुस उस नगर में गए और जब लोग सुसमाचार प्रचार करने लगे तो वहां पर परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। आज का विषय सुसमाचार और उसकी सामर्थ। इसलिए आज के विषय को मैं सारांश में 4 भागों में, इवन 3 या 4 भागों में बांटूंगा। पॉइंट नंबर 1, सुसमाचार की परिभाषा। क्या होता है सुसमाचार? सुसमाचार से हम क्या समझते हैं? जब कभी कोई व्यक्ति कहते कि सुसमाचार हमें बताओ या सुसमाचार सुनाने जाओ, कहीं जाओ, हमें भेजा जाता है, तो प्रश्न उठता है सुसमाचार का मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 2, सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा। पहली बात हम जाने सुसमाचार का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉस्पेल। दूसरा,
ये परमेश्वर की आज्ञा है सुसमाचार प्रचार करने की। इसका मतलब ये हम सब विश्वासी जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है और यीशु को उद्धार करके उन्होंने स्वीकार किया है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सभी को यह आज्ञा दी है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। पॉइंट नंबर 3, जब कभी कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है उसके जीवन में क्या आशीष आती है। पॉइंट नंबर 3, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आशीष है। हालेलुया। और पॉइंट नंबर 4, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा आशीष या प्रतिफल। इसका मतलब आज के विषय को मैं 4 भागों में बांटना चाहूंगा ताकि हम समझ पाए ये हम सबका कर्तव्य है सुसमाचार प्रचार करना, और साथ साथ ये सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा आशीष और सुनने के द्वारा आशीष कितनी है। मेरी प्रार्थना प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, सुसमाचार की परिभाषा, डेफिनेशन और उसका अर्थ। प्रश्न उठता है सुसमाचार का क्या अर्थ है। अगर हम किसी को बोलते जाओ आप सुसमाचार प्रचार करो तो उसका क्या मतलब है। मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 3 से लेकर 4 तक। यहाँ पर पौलुस है और जो कुरिन्थी कलीसिया को वो बताता है कि जो मैंने सुना वही मैं तुम्हें सुना दिया, और उसने कहा सुसमाचार का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 3 में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। दैट्स द गॉस्पेल। इसका मतलब आपको मुझको ये समझना है कि जैसे पौलुस ने कहा कि जो बात मुझ तक पहुंची वही बात मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसका मतलब आप सुसमाचार मतलब ये बताना कि यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए इस पृथ्वी पर आए, हम सब पापों के लिए यीशु ने दुख उठाया, हम सब पापों के लिए छुटकारे के लिए यीशु मसीह मारा गया और मुर्दों में से जी उठा, और यदि कोई इस बात पर विश्वास करे तो वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब यदि इस बात पर कोई विश्वास करे, मैं बताना चाहता हूं सुसमाचार साधारण बात बताती है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। मैं बताना चाहता हूं इतना ही कहने से दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाएगी, बीमारियां निकल जाएगी अगर कोई इस बात पर विश्वास करता है कोई। हालेलुया। क्योंकि मैं पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं कि जब आप सुसमाचार आप प्रचार करते हैं तो वहां पर चिन्ह चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। यहाँ लिखा इस प्रकार से पहला रोमियो प्रेरितों की किताब अध्याय 8 में, यहाँ देखो 8:4 में क्या कहता है। यहाँ पर जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। क्या प्रचार कर रहे थे? वो ये प्रचार कर रहे थे सभी यहूदिया में, सामरिया में और तमाम अलग नगरों में कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो दुख उठाया, मारा गया और गाड़ा गया, और यीशु मसीह हमारे पापों के छुटकारे के लिए हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। और लोग को ये कहा गया कि अगर आप इस बात पर विश्वास करें यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो मसीहा है, तो तुम उद्धार पाओगे। और जितनों ने इस बात पर विश्वास किया उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए। पहली बात, एक सुसमाचार का क्या अर्थ है? सुसमाचार का अर्थ यह है कि लोग को ये बताना यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, दुख उठाया, गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। पॉइंट नंबर 2, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम इस बात को लोगों को बता सके, लोगों को बता सके कि आप पाप के कारण अगर पाप में है यीशु मसीह में विश्वास करें, अपने पापों को छोड़े, यीशु मसीह विश्वास कर अपना जीवन प्रभु को स्वीकार करे और वह आपके पापों को क्षमा करे। तो समझिए ये प्रभु की आज्ञा कि हमें लोगों तक ये बातों को पहुंचाना है। मेरे साथ देखिए मत्ती अध्याय 28 का 19 में, मत्ती अध्याय 28 का 19 अगर आप मेरे साथ देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से ये कहा कि तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो। और यह लिखा है इस प्रकार से मत्ती 28 का 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास जा आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसे तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। मेरे साथ देखिए मरकुस अध्याय में 16 में, मरकुस अध्याय 16 का आखिरी पद में यही पदों को हम यहाँ पाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2, ये प्रभु की
आज्ञा है कि हमें हर एक जन को सुसमाचार प्रचार करना है। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, मरकुस अध्याय 16 का अगर आप मेरे साथ देखिए 15 में, या प्रभु का वचन बताता है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। इसका मतलब ये परमेश्वर ने हमें बताया कि हम जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, ये प्रभु की आज्ञा है। पॉइंट नंबर 1, सुसमाचार का क्या अर्थ है? सुसमाचार का अर्थ है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पृथ्वी पर आए, दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये प्रभु की आज्ञा है कि हम जाकर सुसमाचार करें। सुसमाचार करने का बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने परिवार के लोग के पास जाकर प्रभु के बारे में बता सकते हैं, हम अपने मित्रों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं, हम अपने पड़ोसियों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं, हम अपने साथ काम करने वालों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें ट्रैक यानी बाइबल ट्रैक्स के द्वारा उन्हें देकर प्रभु के बारे में बता सकते हैं। और कई बार आप बाइबल भी गिफ्ट करके उनको बता सकते हैं अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा कि जब आपने इस बात पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, क्या अद्भुत काम किया। उस गवाहियों के द्वारा भी आप लोगों को प्रभु सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुसमाचार की परिभाषा या उसका अर्थ। पॉइंट नंबर 2, सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा। पॉइंट नंबर 3, जब कोई व्यक्ति इस सुसमाचार पर विश्वास करता है तो उसके लिए क्या लाभ होगा। मैं बताना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए उगाड़ा गया और मेरे पापों के लिए मारा कर गाड़ा गया और जी उठा, उसके जीवन में एक चमत्कार होगा। एक दिन ऐसे हुआ जब एक किसी परिवार मुझे बुलाया गया, जब मैं उस परिवार में गया तो उस परिवार में सिस्टर बोला, पास्टर जी मेरा दामाद है और बहुत ही रात भर सो नहीं पा रहा, बहुत परेशान है, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो प्लीज आप इसके लिए प्रार्थना करें। सो वो अभी वो विश्वास में नहीं था, लेकिन मैं उसे बुलाया, मैंने बोला भाई ऐसा करो, आप अपने पापों की क्षमा मांगो और मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए जी उठे, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। जब मेरे पीछे बोलो, और जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला, मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया, वो उसी टाइम फड़क से गिर गया, उसी टाइम दुष्शक्तियां उसे छोड़कर दूर हट गई, उसी टाइम वो छुटकारा पाया। हालांकि मैंने प्रार्थना भी नहीं किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जस्ट मैंने उस बात पर उसने विश्वास किया। और पता प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उसे छुटकारा दिलाया। अगर प्रेरितों की किताब अध्याय 10 देखोगे, वहां पतरस है, पतरस कुलिनियुस के घर जाता है और कुलिनियुस के घर जाकर वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों बुलाया। वो कुलिनियुस बोलता है कि मुझे प्रभु की आत्मा के द्वारा स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि तुझे बुलाया और हमें प्रभु को वचन बताए, यानी कि सुसमाचार बताए। अब आगे बताते पतरस वहां जाकर एक बड़ी भीड़ को देखकर उन्हें प्रभु के बारे में बताता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। बाइबल बताती है उसमें क्या होता है, जैसे ही उसने यीशु मसीह के बारे में उस भीड़ को बताया, उसी समय उन लोगों ने जैसे विश्वास किया, पवित्र आत्मा उन सब उतर। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मुक्तता है, लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ परमेश्वर प्रदान करता है, चंगाई ने प्रदान करता है जो इस बात पर विश्वास करता है। मेरी प्रार्थना प्रभु इसके द्वारा हमारा जीवन बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया, पॉइंट नंबर 1 सुसमाचार का अर्थ क्या है। पॉइंट नंबर 2 सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा। पॉइंट नंबर 3 सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आशीष। प्रश्न उठता है, यदि कोई इस बात पर विश्वास करे तो उसे क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहला याद रखे, मत्ती 1:21 में लिखा है, मत्ती 1:21 में वह अपने पापों से छुटकारा पाएगा। जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा उसे क्या लाभ मिलेगा। मत्ती अध्याय 1:21 में लिखा इस प्रकार से कि वह अपने पापों से छुटकारा पाएगा। लिखा वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोग का उनके पापों से उद्धार करेगा। किनके लोग का? अपने लोग का। यह बाइबल बताती है, ध्यान से पढ़ेंगे, मरियम को क्या बोलते हैं, यूसुफ के पास यूसुफ को स्वप्न दिखाया और बताया कि मरियम का एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने मतलब कौन, जो यीशु पर विश्वास करेंगे, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे वो जापान के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे वो किसी भी राज्य देश के क्यों ना हो, जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे वो यीशु मसीह उनके पाप को क्षमा करेंगे। क्या विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर?
कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है? क्या विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के लौता पुत्र है? क्या विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो पृथ्वी पर आए, हमारे पापों के लिए उन्होंने पृथ्वी पर दुख उठाया, हमारे पापों के लिए वो मारे गए और हमारे पापों के लिए गाड़े गए और हमारे उद्धार देने के लिए, धार्मिक जीवन देने के लिए वो जी उठे। अगर मैं इस बात पर विश्वास करता हूं तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे पापों से। एक क्या आशीष मिलेगी? पॉइंट नंबर 3 पर एक मैंने बताया सुसमाचार की परिभाषा, उसका अर्थ क्या है। पॉइंट नंबर 2 हमने बताया यहाँ पर सुसमाचार के आज्ञा। याद रखें, हर एक विश्वासी, याद रखें, हम बहुत बार हम सोचते हैं केवल ये पास्टर ही सुसमाचार प्रचार करेंगे, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं, हम में से हर एक जन, चाहे आप छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा बच्चा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आपकी उम्र कैसे भी क्यों ना हो, यदि आपने यीशु में विश्वास के उद्धार पाए तो ये सब हम सब का एक कर्तव्य है कि हमें जाकर प्रभु के बारे में बताना। और ये कैसे बताना? आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चले तो प्रभु आपको तरीके बताएंगे किस प्रकार से आप सुसमाचार को बांट सकते हैं। हर प्रकार अलग तरीका से बांटने का, लेकिन एक ही विषय है, वो है यीशु मसीह के बारे में बताना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। बस ये बताना। तरीके अलग, माहौल अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रचार एक ही है, सुसमाचार प्रचार करना। दूसरा हम देखते हैं सुसमाचार करने की आज्ञा। तीसरा सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, जो सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आशीष। मैं बताना चाहता हूं, जो कोई विश्वास कर, सबसे पहले बाइबल बताती है वह सभी पापों से छुटकारा पाएगा। दूसरा, वह सभी दुखों से भी छुटकारा पाएगा। याद रखिए यशायाह 61 का 1, अगर वहां लिख पड़ा है कि अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करता है, वो छुटकारा पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने आए। करे वो पापों से छुटकारा पाएगा, दूसरा वो दुखों से छुटकारा पाएगा, तीसरा वह दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, एक बहन लाई गई जिसपे दुष्ट आत्मा थी, और मैंने जब वो होश में थी तो मैंने बोला, बहन अगर आप यीशु में विश्वास करेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। और जैसी मेरे पीछे बोलने का, बहन मेरे पीछे बोलो आप यीशु मसीह के नाम से, और कि मैं प्रभु यीशु विश्वास करती हूँ, मैं यीशु मसीह मेले मारा गया, गाड़ा गया, मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। और जैसे ही बोला उसने, और दुष्ट आत्मा एकदम प्रकट हो गया उसके अंदर से, और मैंने बोला यीशु के नाम से, अब तेरा इस पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इस औरत ने आज अभी इस समय यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए तेरा अब इस पे मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए तू इस शरीर को छोड़कर दूर हट जाए। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, उसी समय वो दुष्ट आत्मा जो बहुत दिनों से उसके अंदर था वो हट गया। क्यों? क्योंकि उस औरत ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसका मतलब एक, जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा होंगे, जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके वो सभी दुखों से छुटकारा पाएंगे, और जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे सभी शैतान और दुष्ट आत्माओं से, यहाँ तक कि शराब से और जादू टोने से भी वो आजाद हो जाते हैं, जो यीशु मसीह पर सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। और यही नहीं, बल्कि सभी बीमारियों से भी छुटकारा पाते हैं। जब कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे पापों के लिए आए, मेरे मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और उस बीमारी को हुक्म देता हूं कि मेरे शरीर की बीमारी, तेरा कोई मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है, इससे आउट मेरे जीवन से, मैं विश्वास दिलाता हूं। आप ऐसा करके देखें, सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य, लेकिन नाश होने वालों के लिए मुक्तता है। पॉइंट नंबर 1 सुसमाचार की परिभाषा। पॉइंट नंबर 2 सुसमाचार करने की आज्ञा। पॉइंट नंबर 3 सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आशीष। ऐसे बहुत सारी आशीषें हैं। जब आप उस सुसमाचार विश्वास करें, आप अनंत जीवन पाएंगे, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, आप परमेश्वर के संतान और राजदूत बन जाते हैं जब आप यीशु पर सुसमाचार विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि कोई सुसमाचार सुनाए तो उसे क्या लाभ मिलेगा? याद रखिए, जब विश्वास करने से ही इतनी आशीषें हैं, तो उन लोगों के लिए कितनी आशीषें होगी, कितना प्रतिफल, कितना इनाम मिलेगा उनको जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, यदि विश्वास करने से ही इतनी आशीषें आती है, तो कल्पना करें जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर के ओर से कितना इनाम मिलेगा। मेरी प्रार्थना, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करे। प्रेरितों की किताब अध्याय 8, अगर आप थोड़ा सा पलटे, यहाँ पर ये सारी बातें सुसमाचार प्रचार करने
सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा। प्रेरितों की किताब 1:8 में प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और प्रेरितों की किताब 8 का अगर 4 पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। और फिलिपुस, यानी कि फिलिपुस वहां पे एक प्रभु का दास है, सामरिया नगर में जाकर लोगों में अपना नहीं, कलीसिया का नहीं, पासबान का नहीं, बल्कि मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह में दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। कब? जब लोगों ने सुसमाचार सुना, लोगों के बीच में सुसमाचार हुआ। और जब सुसमाचार होने लगा, वहां लिखा है बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो उस नगर में, उस घर में, उस जगह में बड़ा आनंद आ जाता है, उस घराने में एक नई आशीष आती है। पॉइंट नंबर 4, सुसमाचार सुनाने के द्वारा क्या इनाम मिलता है। पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमने सब कुछ तेरे पीछे सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? तब यीशु मसीह ने कहा मत्ती 19:29 में, जिस किसी ने माँ पिता भाई बहन अपना घर खेत छोड़ दिया है उस मेरे काम के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे वजह से, उसे पृथ्वी पर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। इसका मतलब इनाम क्या है? जब आप सुसमाचार करते हैं आपका बहुत बड़ा प्रतिफल। याद रखें, इसके पीछे प्रभु ने बहुत बड़ी प्रतिफल रखा है। और ये जब आप सुसमाचार करते हैं तो स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपको दोनों जगह में प्रतिफल मिलता है। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ देखिए क्या लाभ मिलता है। दानियल अध्याय 12:3 में, दानियल अध्याय 12:3 अगर मेरे साथ पलटेंगे तो वहां लिखा है इस प्रकार से, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, हालेलुया, बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे आकाश मंडल में तारों के समान चमकेंगे। जो लिखा है दानियल अध्याय 12:3 में लिखा है इस प्रकार से कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो कल्पना करें कितनी आशीषें आप परमेश्वर के राज्य में पाएंगे। याद रखें कि सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा बहुत सारी आशीष। प्रभु आपको वरदान से भरेगा, प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेगा, प्रभु आपको अभिषेक से भरेगा, प्रभु आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। मेरी प्रार्थना है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे। सो आज का विषय क्या था? आज का विषय था सुसमाचार और उसकी सामर्थ्य। पॉइंट नंबर 1, सुसमाचार का अर्थ। पॉइंट नंबर 2, सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा। पॉइंट नंबर 3, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आशीष। पॉइंट नंबर 4, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा प्रतिफल। प्रश्न ये उठता है, क्या आप सुसमाचार प्रचार करेंगे अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में? आप ऐसा करें, प्रभु आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, और उन लोग को याद करें आज जिन तक अभी तक सुसमाचार पहुंचा नहीं। हो सकता है वो आपके परिवार के लोग हो सकता है आपके पड़ोस के लोग हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके मित्र हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि प्रभु का आत्मा अभी आपको याद दिला, मैं विश्वास करता हूँ जैसे आपने आंख बंद किया, यहाँ पर कुछ लोग को प्रभु ने दिखाया है किनको आपको प्रचार करना है। कौन से लोग हैं जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते? प्रभु आपको दिखाता और विश्वास करे, जब आप इस प्रभु की आज्ञा मानते उनको प्रचार करेंगे, आपके जीवन में आनंद और उनके जीवन में आनंद और स्वर्ग में भी आनंद बनाया जाए। और मेरी प्रार्थना, प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरे, आपको अभिषेक से भरे, ताकि जब आप सुसमाचार करें उसके साथ सामर्थ भी निकले और लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर रखा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन आपके हृदय की प्रभु जी इच्छा है कि हम जाकर लोग को प्रचार करें। तो स्वर्गीय पिता, जो वचन मुझे आपने अपने दास के द्वारा दिया, मैंने उस वचन को तेरे लोगों को बता दिया, और प्रार्थना करता हूँ खुदा ये वचन न्याय के दिन में तेरे लोग के लिए आशीष कारण बने यीशु मसीह के नाम से। खासकर प्रभु जी, मैं स्काई प्रेयर मिशन कि प्रभु जी मिनिस्ट्री को तेरा हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री को भरपूर आशीष करे प्रभु जी, जो इनकी फाउंडर है प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, फाउंडर सिस्टर को भी मैं आशीष मांगता हूँ पिता, उनको दीर्घायु से आशीष कर, बुद्धि ज्ञान से आशीष कर, और उनके जीवन में बड़े बड़े काम करना पिता। और जितने भी प्रभु जी ते पासबान यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, जितने भी बहनें यहाँ पर प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ पर प्रभु, इन सबको आशीष कर, इनके जीवन में इसी महीने डैडी, इसी महीने प्रभु अद्भुत काम करना, और आने दिनों में बड़ी गवाही के साथ लोग के बीच में आकर आपकी महिमा करें।
ऐसा आप कर दिया, उसके धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।